Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum for class. How are you all beta? I hope you all are fine. For class today I am going to deliver your 5th lecture of English. बेटा फर्स्ट 4 लेक्चर्स में हमने क्या चीज़ें की थी एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। हमारा जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने एप्लीकेशंस की थी। सेकंड लेक्चर में यूनिट नंबर 1 ईद इन कनाडा के वर्ड्स मीनिंग किए थे। थर्ड लेक्चर में यूनिट नंबर 1 ईद इन कनाडा का पैराग्राफ ईद उल फित्र किया था। और फोर्थ लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 1 ईद इन कनाडा के वर्ड सेंटेंसेस किए। ठीक है, तो आज हमारा जो 5th लेक्चर है इसमें हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे यूनिट नंबर 1 ईद इन कनाडा के। बेटा मैंने आपको इसकी स्टोरी बहुत अच्छी तरह से बताई है कि किस तरह ईद इन कनाडा में ईद कैसे सेलिब्रेट होती है और पाकिस्तान में ईद कैसे सेलिब्रेट होती है। आप सबको अच्छी तरह से पता चल गया है ना इसका। आप में से जो बच्चे प्रॉपर वर्क नहीं चेक करवा रहे हैं वो भी कोशिश करें कि अपना वर्क साथ साथ कंप्लीट करें। अगर आपको कोई लेक्चर नहीं मिल रहा, लिंक तो शेयर कर दिए जाते हैं, लेकिन अगर फिर भी नहीं मिल रहा तो आप दोबारा से पूछ सकते हैं। ठीक है, लेकिन अपना वर्क साथ साथ नीट एंड क्लीन राइट करते रहें। ये ना हो कि आप पे वर्क का इतना बर्डन पड़े कि फिर आपसे एक साथ वर्क ना हो। और अपनी हैंड राइटिंग को भी अच्छा करें। 3 क्लास तक आपने पेंसिल से राइट किया है, अब आप 4 क्लास में हैं, आपको पेन यूज़ करना पड़ता है। थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आपके लिए भी होती होगी, लेकिन ट्राई करें कि आप उसको अच्छी तरह से राइट करें। ठीक है, कोशिश करें कि आपकी वो जो इंक है वो इधर उधर फैले ना। पहले से इंक फिल करके रखें, उसी वक्त ना करें जब नोटबुक आपके सामने, क्योंकि फिर वो आपके हैंड्स पे जो इंक लगी होती है वो भी नोटबुक पे लग जाती है और गंदी हो जाती है नोटबुक से। ऐसा होता है ना। लेकिन आपने अपना वर्क नीट करना है इन सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए। जिस तरह टीचर बताती हैं कि ब्लैक पॉइंटर का यूज़ कहाँ करना है, ब्लू इंक पेन कहाँ यूज़ करनी है, आप लोग उसको अच्छी तरह से फॉलो किया करें। टेक आउट योर नोटबुक्स, ड्रॉ मार्जिन लाइंस विद पेंसिल एंड स्केल। Today the date is May 29, 2021 and the day is Saturday. Mention class work. क्लास का C कैपिटल होना चाहिए, वर्क का W कैपिटल, और इन दोनों के दरमियान में 1 फिंगर का गैप होना चाहिए। ठीक है, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन योर बुक्स एट पेज नंबर 6। एक्टिविटी बी में बेटा आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं, एक्टिविटी बी में। ठीक है, ये देखें, ये आपका बी पार्ट है और इसमें आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ये नज़र आ रहे हैं आप सबको। ये आपके ABCDEFGH ये हैं आपके 8 क्वेश्चंस जो आपने करने। आज हम यही क्वेश्चन करेंगे सब। ठीक है, सबसे पहले रेडी करते हैं। फर्स्ट लाइन जैसे हमने पिछले लेक्चर्स में किया था कि वर्ड्स मीनिंग भी किए थे, पैराग्राफ और सेंटेंसेस किए थे, मैनेज हमने हर बार करना है। ठीक है, यहाँ अब यूनिट नंबर 1 सेकेंड लाइन के सेंटर में ईद इन कनाडा। सारे लेटर्स हमने कैपिटल फॉर्म में राइट करने, बताया था ना मैंने आपको पहले। ईद इन कनाडा यूनिट का नेम है और इसके सारे लेटर्स जो हैं वो कैपिटल राइट होंगे। ईद इन कनाडा, इनमें आपने 1 फिंगर का गैप देना है। ठीक है, थर्ड लाइन पे हम राइट करेंगे टॉपिक।
क्वेश्चन आंसर्स करने आज हमने, और टॉपिक में QA राइट नहीं करना, आपने फुल कंप्लीट फॉर्म क्वेश्चन आंसर्स राइट करने। ओके, यहाँ तक रेडी करें पहले सब। योर हैंड राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन। क्वेश्चन नंबर 1 आपने ना ही मार्जिन लाइन के बाहर राइट करना है, ना बिल्कुल यहाँ पे राइट करना है। आप क्वेश्चन आंसर्स के नीचे वाली लाइन पे यहाँ सेंटर में क्वेश्चन नंबर 1 राइट करेंगे। लाइन के ऊपर जो 4 लाइंस होती है ना आपकी राइट की, उसके ऊपर आपने क्वेश्चन नंबर 1 ब्लैक पॉइंटर से राइट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन राइट करते हैं। क्वेश्चंस हम ब्लैक पॉइंटर से राइट करेंगे, आंसर ब्लू इंक पेन से राइट करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डू द मुस्लिम्स ऑफर देयर सलातुल ईद? हाउ डू द मुस्लिम्स offer their सलातुल ईद? मुस्लिम्स का M कैपिटल होगा, सलात का S कैपिटल होगा, ईद का E कैपिटल होगा। हाउ डू द मुस्लिम्स ऑफर देयर सलातुल ईद? मुसलमान अपनी ईद की नमाज कैसे अदा करते हैं? हाउ डू द मुस्लिम्स ऑफर देयर सलातुल ईद? बेटा आपको भी पता होगा, बॉयज़ तो ज़ाहिरी सी बात है अपने फादर्स के साथ आप लोग जाते होंगे, जाते हैं ना अपने बाबा के साथ आप ईद की नमाज़ अदा करने। तो आपको तो सिंपली पता होगा कि किस तरह आप ईद की नमाज़ अदा करने जाते हैं, आगे कौन खड़ा होता है, पीछे सफ़ें कैसे बनती हैं। तो ये सारा कुछ हमने इस क्वेश्चन का आंसर राइट करना है कि मुसलमान ईद की नमाज़ कैसे अदा करते हैं। ईद जहाँ तक पूरा आएगा उसके नीचे वाली लाइन पे आपने ब्लैक पॉइंटर के साथ आंसर राइट करना है। नाउ टेक आउट योर ब्लू इंक पेन्स। यहाँ तक हमने जितना भी वर्क किया है वो ब्लैक पॉइंटर से किया है। अब आपने आंसर जो है वो ब्लू इंक पेन से राइट करना है। The men make straight rows and the women stand at the back. The men make straight rows and the women stand at the back. The imam stands, इमाम का आई कैपिटल आएगा, at the front and begins the prayer. By Allahu Akbar.
ऐसे स्टार्ट होती है ना नमाज। द men make straight rows and the women stands at the back. The imam stands at the front and begins the prayer by Allahu Akbar. Men, M-E-N, men, M-A-N, man जो होता है एक आदमी को कहा जाता है सिंगुलर मैन की प्लूरल है मैन। मैंस नहीं होगा। जिस तरह हम किसी भी चीज़ को, जैसे बॉय है, जब हम उसकी प्लूरल बनाते हैं हम कहते हैं बॉय, बॉयज़, बॉय एक लड़का, बॉयज़ ज़्यादा लड़के, ठीक है। यहाँ पे मैन एक आदमी, मैंस नहीं आएगा, एस नहीं लगाएंगे, उसकी जो प्लूरल है वो मैन है, मैन, मैन। द मैन, यहाँ पे ज़्यादा सारे लोग जाहिर सी बात है नमाज़ पढ़ते हैं ना, ज़्यादा आदमी होते हैं, तो इसीलिए हमने यहाँ पे मैन लगाए। द मैन मेक स्ट्रेट रोज, आदमी सीधी लाइन बनाते हैं। एंड द वुमेन स्टैंड, वुमेन, अब ये है ना वुमेन, ये इसलिए है कि वुमेन, WOMAN, वुमेन एक औरत को कहते हैं, वुमेन ज़्यादा औरतों को कहते हैं, ठीक है। एंड द वुमेन स्टैंड एट द बैक, और औरतें उनके पीछे खड़ी होती हैं। मर्द आगे सीधी लाइन बनाते हैं और औरतें उनके पीछे खड़ी होती हैं। द इमाम स्टैंड्स एट द फ्रंट, इमाम सबसे आगे खड़ा होता है। एंड बिगिन्स द प्रेयर बाय अल्लाहु अकबर, और अपनी नमाज किस चीज़ से शुरू करता है? अल्लाहु अकबर से। The men make straight rows and the women stand at the back. The imam stands at the front and begins the prayer by Allahu Akbar. Next question, question number 2. Take out your black pointers now. Write question number 2. जहाँ तक आपका आंसर कंप्लीट हुआ है उसके नीचे वाली लाइन पे आपने क्वेश्चन नंबर 2 की हेडिंग देनी है सेंटर में। Question number 2. What are the 2 occasions of celebrations for Muslims? When are they celebrated? अब आपके एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चंस पूछे गए, ठीक है। What are the 2 occasions of celebrations for Muslims? Question mark. Next. When are they celebrated? What are the 2 occasions of celebrations for Muslims? When are they celebrated? फर्स्ट क्वेश्चन 2 ओकेजन्स, हमने ओकेजन का क्या मीनिंग किया था? आ स्पेशल इवेंट। मुस्लिम्स के स्पेशल इवेंट्स क्या होते हैं? ईद उल फित्र एंड ईद उल अधा, ऐसे है ना। तो उन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन किया व्हाट आर द 2 ओकेजन्स ऑफ सेलिब्रेशंस फॉर मुस्लिम्स, मुसलमानों के 2 स्पेशल सेलिब्रेशंस के जो त्यौहार हैं वो कौन से होते हैं? व्हेन आर दे सेलिब्रेटेड, और कब सेलिब्रेट किए जाते हैं, कब मनाए जाते हैं, ऐसे है ना। क्वेश्चन में अब कौन से 2 फेस्टिवल्स का जिक्र किया गया है? ईद उल फित्र एंड ईद उल अधा, ईद उल फित्र एंड ईद उल अधा, ठीक है। बेटा आपने क्वेश्चन नंबर 1 राइट कर लिया है सबने? क्वेश्चन नंबर 1 रेज कर दूं ताकि क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हम ऊपर राइट कर सकें, ऐसे है ना। नीचे तो फिर सब बच्चों को नज़र नहीं आएगा।
क्वेश्चन नंबर 1 हम क्वेश्चन भी रेज कर देते हैं, उसका आंसर भी। सब बच्चों ने कर लिया? वेरी गुड। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर मैं यहाँ ऊपर राइट कर रही हूँ, ठीक है। टेक आउट योर ब्लू इंक पेन्स नाउ। द 2 occasions of celebration for the Muslims are the 2 occasions of celebration for the Muslims are नंबर 1 नंबरिंग करनी है और ब्लैक पॉइंटर से राइट करना है ईद उल फित्र, ईद उल फित्र इट इज सेलिब्रेटेड after the month of Ramadan on 1st of Shawwal. Eid ul Fitr, it is celebrated after the month of Ramadan on 1st of Shawwal. अब इसमें हमने फर्स्ट जो राइट किए, सेकंड ईद उल अधा भी राइट करते हैं, कोई दोनों क्वेश्चंस का आंसर हो गया। एक तो ईद उल फित्र हमने बता दिया कि ओकेजन है, फिर क्वेश्चन नंबर 2 था व्हेन आर दे सेलिब्रेटेड, सेलिब्रेट कब किए जाते हैं, इट इज़ सेलिब्रेटेड ये मनाया जाता है आफ्टर द मंथ ऑफ रमज़ान, रमज़ानुल मुबारक के महीने के बाद, ऑन 1st ऑफ शवाल और शवाल की फर्स्ट को, ठीक है। रमज़ान के बाद शवाल आता है और रमज़ान के 30 रोज़े या 29 रोज़े पूरे करने के बाद जो नेक्स्ट डे होता है वो शवाल की फर्स्ट डेट होती है, उसको हम अपनी ईद सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है नंबर 2 ईद उल अधा। ईद उल अधा इट इज सेलिब्रेटेड on the 10th of Dhul-Hajj. It is celebrated on the 10th of Dhul-Hajj. ये दुल्हज की 10 तारीख को सेलिब्रेट की जाती है। ईद उल फित्र कब सेलिब्रेट की जाती है? आफ्टर द मंथ ऑफ रमदान ऑन 1st ऑफ शवाल, एंड ईद उल अधा इज सेलिब्रेटेड ऑन द 10th ऑफ धुल-हज, ठीक है। नीट एंड क्लीन राइट कीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 2 रेज कर दूं, क्वेश्चन सबने राइट कर लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 राइट करते हैं।
वेयर डू द मुस्लिम्स ऑफ कैनेडा गैदर फॉर ईद? वेयर डू द मुस्लिम्स ऑफ कैनेडा गैदर फॉर ईद? कैनेडा के मुस्लिम्स ईद किस तरह कहाँ पे इकट्ठे होते हैं सेलिब्रेट करने के लिए? वेयर डू द मुस्लिम्स ऑफ कैनेडा गैदर फॉर ईद? कनाडा में रहने वाले मुस्लिम्स ईद सेलिब्रेट करने के लिए कहाँ इकट्ठे होते हैं? पाकिस्तान में हम सब अपने अपने घर में ईद सेलिब्रेट करते हैं ना, लेकिन कनाडा में क्या है, कहाँ इकट्ठे होते हैं? इस्लामिक सेंटर में। कहाँ इकट्ठे होते हैं? इस्लामिक सेंटर में। द मुस्लिम्स ऑफ कनाडा The Muslims of Canada gather for Eid The Muslims of Canada gather for Eid in the Islamic Center. The Muslims of Canada gather for Eid in the Islamic Center. राइट कर लिए यहाँ तक बेटा? ओके, आज का हमारा वर्क बस इतना था। हमने 3 क्वेश्चंस करने थे। नाउ टेक आउट योर डायरीज। टेक आउट योर डायरीज, हरी अप। Unit number 1, question 1 to question 3, learn. Okay, question 1 to question 3 learn. ओके बेटा, आपने इसको अच्छी तरह से लर्न करना है, राइट भी किया है साथ साथ। और एक बात फिर दोबारा से मैं आपको बता रही हूँ कि कोई भी वर्क आप मिसिंग ना करें। जिस तरतीब से मैं करवा रही हूँ वर्क, उसी तरह नीट एंड क्लीन राइट कीजिए। ओके, फिर भी अगर आपको कोई बात पूछनी है तो आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।